जगत के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, काकभुसुंड की कथा से यह ज्ञात होता है कि अक्षर रूपी ब्रह्म का संबंध केवल एक आकृति से मानना अबोधता रूप अज्ञान है। अक्षर रूपी ब्रह्म सर्वरूपा है, इस बात को समझ लेना ही बोध रूपी ज्ञान है। इसीलिए लिखा है कि राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारौ अनघ उदारा। चहु चतुर को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभुहि विशेष पियारा। शास्त्रों के अनुसार संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं, जिनमें से 3 प्रकार के भक्त तो अपनी अपनी भावना के अनुसार राम को खोज रहे हैं। राम के एक भक्त सतोगुणी हैं, जिनकी भावना है कि राम केवल सद्गुणों में ही रहते हैं। इस भाव वाले भक्त आजीवन राम को सत्कर्मों में ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंत राम कहीं आवत नाही, अर्थात उनको कभी भी राम प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरे राम के भक्त रजोगुणी स्वभाव वाले हैं, जो राम को संपत्ति, संबद्धि और प्रतिष्ठा में खोजते रहते हैं। उन्हें भी आजीवन राम नहीं मिलते हैं। राम के तीसरे भक्त तमोगुणी स्वभाव वाले हैं, जो इंद्रियकृत संसारी भोगों में ही राम को ढूंढते रहते हैं। राम के चौथे भक्त निर्गुण भाव विचार वाले हैं। निर्गुण भाव विचार उन भक्तों का होता है जिनको शास्त्र, संत और सत्संगत के द्वारा स्वविवेक से यह ज्ञान हो जाता है कि सर्वव्यापक चेतन राम निर्गुण और निराकार है। इसलिए राम ही सर्वरूपा है तथा सर्व लीलाओं को करता है। तो फिर ईश्वर और जीव में भेद कहां है? भेद मानने वाला भ्रमित कौन है? उसको किसने भ्रमित किया है? आदि प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए ही अविनाशी जड़ जीव को बड़े भाग्य से विवेक युक्त मानव योनि मिली है। चेतन अविनाशी असंसारी जड़ जीव जो परिवर्तनशील असत संसार में नाशवान लीला रूप शरीरों को धारण करके आता जाता रहता है, वह संसार में न तो कुछ त्यागने के लिए आता है और ना ही कुछ साथ ले जाने के लिए आता है। वह तो केवल अपनी स्वभावगत लीलाओं को करने के लिए ही आता जाता है। फिर भ्रमित कौन है? यह जानने के लिए कि भ्रमित कौन है, इसके उत्तर को वह बुद्धि नहीं समझ सकती, जो अतिशय सयानी कौवा रूप है। कौवा रूप बुद्धि जब तक निर्गुण निर्विकार बाल रूप जीवात्मा रूपी राम के मुख में समाहित नहीं होती है, तब तक भुसुंड रूप विवेक नहीं बनता है। यही काकभुसुंड की कथा का आध्यात्म सार है। इसका तात्पर्य यह है कि अविनाशी जीवांश मन और बुद्धि दोनों ही नाशवान लीला रूप शरीर को अपना कर्म रूप मानकर भ्रमित हैं। भ्रम मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम
बुद्धि को ही अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में समाहित होकर अंतिम विशुद्ध सत्य को समझना पड़ेगा। विशुद्ध सत्य को समझने वाली बुद्धि ही भुसुंड नाम वाला विवेक है, जो गरुण नाम वाले मन को विशुद्ध सत्य समझाने के लिए समर्थवान सिद्ध हुआ है। ब्रह्मा नाम वाले विधाता असमर्थ हो गए। सर्व संहार की शक्ति रखने वाले शंकर जी ने अपने को असमर्थ मानकर काग भुसुंड रूपी विवेक के पास भेज दिया, क्योंकि मन अपने पक्ष का राजा है। इसलिए मन किसी की सुनता मानता नहीं है। मन तो अपने ही पक्ष में अड़िग रहता है। भ्रमित उद्दंड मन ने बुद्धि के पक्ष को भी अपने अधीन बना लिया है तथा शरीर रूप से साकार हुए अपने अहंकार के पक्ष को भी अपने अधीन बना लिया है। अर्थात बुद्धि और शरीर सभी मन के अधीन होकर के कार्य करते हैं। भ्रमित गरुण राज रूपी मन ही निर्गुण निराकार जीवात्मा रूपी ईश्वर को 84 लाख योनियों में भ्रमण करवाता रहता है। मन ही ईश्वर का वाहन है। संसार में शरीर रूप से साकार हुए ईश्वर को पहचानने में मन भ्रमित है। संसार क्षेत्र में शरीरधारी राम को नागपाश रूपी विषय विकारों में बांधने वाला वही तो इंद्रजीत नाम वाला मन है, जिसके अधीन होकर समस्त इंद्रियां कार्य करती हैं। उसी मन ने तो शरीरधारी राम को संसार में नागपाश रूपी विषय विकारों से बांधा है। वही गरुण रूपी मन नारद जैसे संत के समझाने पर शरीरधारी राम को नागपाश रूपी विषय विकारों से मुक्त कर देता है। यही सिद्ध हुआ कर्म योग है। श्रेष्ठ संत तथा गुरुजन कर्म योग ही सिद्ध करा सकते हैं। बुद्धि का संसारी भ्रम तो स्वविवेक से ही मिटेगा। धन्यवाद।